क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस। अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्लांट्स एंड देयर फूड। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा पेज नंबर 17 में फूड मेकिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। फिर हमने पढ़ा पेज नंबर 18 में पार्ट्स ऑफ अ लीफ, जो कि हम देख सकते हैं केवल माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर हमने पढ़ा पेज नंबर 19 हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड। जो प्लांट्स ये खाना बनाते हैं लेते हैं तो उसका क्या क्या यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ा। आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 19 में, जो कि है एक्टिविटी 1 टेस्ट फॉर स्टार्च। डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ स्टार्च इन हॉट वाटर। स्टार्च वैसे अगर बोला जाए तो स्टार्च को मंड बोलते हैं, जो कि कपड़ों वगैरह में यूज़ किया जाता है, कपड़ों को थोड़ा टाइट रखने के लिए, हार्ड करने के लिए। कूल द सॉल्यूशन। आप एक गर्म पानी में एक चुटकी स्टार्च डालेंगे। कूल द सॉल्यूशन, इसको ठंडा करेंगे। टू दिस सॉल्यूशन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब ये जो पानी हमने स्टार्च डाल के ठंडा किया है, इसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स बूंदे डालनी है, किसकी, आयोडीन की। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन जो सॉल्यूशन होगा वो हमने इस वाले पानी में डालना है। व्हाट चेंज डू यू सी इन द कलर। अब जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये पानी है इसका कलर चेंज होगा। अब देखिए, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो वो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है पानी का, उसका कलर अब चेंज होने लग जाएगा। कौन से कलर में, ब्लू ब्लैक, नीला और काला काला वो पानी हमें नज़र आने लगेगा। दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ स्टार्च। इस टेस्ट से हम ये देखते हैं, ये पता लगाते हैं कि इस पानी में क्या है, स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ स्टार्च इसमें पाई जाएंगी। स्टार्च की छोटी छोटे मतलब क्वांटिटी हमें इसमें पाई जाएंगी। नो अदर सब्सटेंस गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। और जो ये हमारा स्टार्च का पानी था उसमें जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसका पानी का कलर चेंज हुआ। लेकिन अगर हम ये आयोडीन सॉल्यूशन किसी और पानी में डालेंगे तो उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। देख लीजिए, हाउ कैन यू शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव्स। आप इसका पता लगाएंगे कि पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है, तो किस तरीके से हम पता करेंगे। तो देखिए, नंबर 1, टेक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट। एक हरी पत्ती लीजिए किसी भी प्लांट से। टर्न द पेज, पेज नंबर 20 पे आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज टू बी रिमूव बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द टेस्ट ऑन अ ग्रीन लीफ। हमने एक पत्ती तोड़ी पेड़ से, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज़ टू बी रिमूव, लेकिन जो उसका ग्रीन कलर है वो रिमूव होना चाहिए। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है इसको करने के लिए कि पत्ती का ग्रीन कलर रिमूव होना ज़रूरी है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। एनी चेंज इन कलर विल नॉट बी सीन। कोई भी कलर जो है, एनी चेंज इन कलर विल नॉट बी सीन अगेंस्ट द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में हम कोई भी कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ब्लीच द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ, बॉयल इट इन वाटर। हम अब आप सोचेंगे कि हम उसका ग्रीन कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वो ग्रीन कलर की लीफ है हमें उसे क्या करना है, बॉयल करना है गर्म पानी में अल्कोहल के साथ। दिस डिजॉल्व्स द क्लोरोफिल। वो जो है वो क्लोरोफिल को अपने में एब्जॉर्व कर लेगा। हमने अल्कोहल के पानी में उस पत्ती को उबालना है, उससे क्या होगा, वो जो पानी है वो क्लोरोफिल को अपने में एब्जॉर्व कर लेगा। थर्ड नंबर, वॉश द ब्लीच लीफ इन कोल्ड वाटर। जो पत्ती हमने बॉईल की है उसको अब हमने क्या करना है, वॉश करना है। ब्लीच लीफ इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उसको हमने वॉश करना है। प्लेस इट ऑन अ ग्लास प्लेट। अब एक कांच की प्लेट लीजिए और उस प्लेट में हमने वो पत्ती रखनी है। एंड पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब वो जो पत्ती हमने बॉईल करके उस प्लेट में रखी है, अब हम उस पत्ती के ऊपर आयोडीन का जो सॉल्यूशन हमारे पास है हम उसको डालेंगे। वट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या नोटिस करेंगे, आपको क्या दिखेगा, द लीव बिकम्स ब्लू ब्लैक इन कलर, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें पूरा प्रैक्टिकल दिखा रखा है। एक ग्रीन पत्ती ली है, उसको गर्म पानी में बॉईल किया है, फिर उसको ठंडे पानी में डाला है, फिर ठंडे पानी में उसको धोकर ब्लीच पाउडर में डाला और उसके बाद उसको एक कांच की प्लेट में रखा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉपर से उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है। तो उस पत्ती का कलर क्या हो गया, ब्लू एंड ब्लैक।
अब एक्टिविटी 2 देख लीजिए। इज सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि क्या सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कि पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो क्या सनलाइट एक प्लांट के लिए ज़रूरी है भोजन बनाने के लिए? तो अब देखिए, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कवर वन ऑफ इट्स लीव्स ऑन द अपर एंड लोअर साइड्स विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। एक प्लांट लीजिए, एक पॉट में एक प्लांट लीजिए, उसमें एक पेड़ आया होगा तो उसमें एक पत्ती होगी, उसको आपने क्या करना है, एक काले पेपर से रैप कर देना है। बंद कर दिया जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, उसको ब्लैक, सिर्फ एक पत्ती को ब्लैक पेपर से रैप कर दीजिए। कीप द प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 2 to 3 days। अब इसको क्या कर देना है हमने, 2 या 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देना है। नाउ प्लेस द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब इसे हमने इसको 2-3 दिन के बाद हमने फिर से सनलाइट में रखना है कुछ घंटे के लिए। रिमूव द कवर लीव फ्रॉम द प्लांट। अब जो हमने पत्ती कवर कर रखी है उसको हटा दीजिए, ब्लैक वो जो पेपर है वो हटा दीजिए। ब्लीच इट एज यू डिड इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट। अब हमने फिर से उस पत्ती को क्या कर देना है, ब्लीच करना है। पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ओवर दिस लीफ। अब उसी पत्ती के ऊपर हमने क्या करना है, उसी पत्ती के ऊपर हमने फिर से आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। वट डू यू ऑब्जर्व? द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक बट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वॉज कवर्ड विद ब्लैक पेपर डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। लेकिन जिस पत्ती को हमने ढका हुआ था, सिर्फ उस पत्ती का ही कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने क्या कर रखा था, सनलाइट से उसे हमने रोका हुआ था, तो उसका सनलाइट ना मिलने के कारण उसका कलर जो है वो ग्रीन से हल्का हुआ, और जब हमने उस पर सोल्यूशन किया तो वो कलर चेंज नहीं होता। दिस शोज दैट द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर डिड नॉट कंटेन स्टार्च। इसका मतलब ये है कि जिस पत्ती को सूरज की किरणें नहीं मिली, रोशनी नहीं मिली, उसमें स्टार्च की कमी के कारण उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। Thus, we can say that sunlight is essential for making starch or the process of photosynthesis। तो इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी प्लांट के लिए भोजन बनाने के लिए स्टार्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 21। ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल दिखाए हैं। जो इसमें ऐसा प्रैक्टिकल होगा कि आप कर सकते हैं, ईजी है, तो आप ही करके देखिएगा। पेज नंबर 21 में आ जाइए, एक्टिविटी 3। इज़ क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए? तो देखिए, टेक अ लीफ ऑफ कोलियस प्लांट, इट कंटेन्स सम नॉन ग्रीन एरियाज ऑल्सो। अब आपको एक कोलियस प्लांट लेना है जिसमें नॉन ग्रीन एरिया क्या होते हैं, कम होते हैं। ड्रॉ डाउन इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आपने क्या करनी है, इसकी आउटलाइन जो है आपने एक पेपर पे ड्रॉ करनी है। शोइंग द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस। आपने वो पैचेस दिखाने हैं जो ग्रीन और नॉन ग्रीन है। नाउ ब्लीच द लीफ एज यू डिड इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से करना है जैसे आपने पहले एक्सपेरिमेंट में किया। पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ओवर द लीफ। अब हमने फिर से इस लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। वट डू यू ऑब्जर्व? द पार्ट्स ऑफ द लीफ दैट आर ग्रीन इन कलर टर्न ब्लू ब्लैक। जो पार्ट ग्रीन था वो क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक हो गया। द नॉन ग्रीन पार्ट्स डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे, मतलब जो हरे नहीं थे, उनका कलर चेंज नहीं होगा। दिस शोज दैट फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इससे ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टार्च ज़रूरी है एंड कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये प्रैक्टिकल देख लीजिए। कोलियस प्लांट, ब्लीच द लीफ, वॉश द लीफ, ऐड आयोडीन सॉल्यूशन, और कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर क्या होता है, नॉन ग्रीन, मतलब वो ग्रीन नहीं होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। सम प्लांट्स लाइक मशरूम। मशरूम सभी लोग खाते हैं। मशरूम का कलर ग्रीन नहीं होता है, वो कैसा कलर होता है, क्रीम वाइट कलर होता है। एंड मोल्ड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मशरूम और मोल्ड जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि उनमें ग्रीन पार्ट नहीं होता है। हाउ डू दे गेट देयर फूड। उनको खाना कैसे मिलता है। दे कैन नॉट मेक देयर फूड
दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट। उन वो भोजन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स होते हैं या डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनसे ही वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। कैक्टस प्लांट सभी ने देखा होगा, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें केवल कांटे वाला पार्ट होता है। द फूड इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम्स। उनका भोजन जो है वो स्टेम्स में तैयार होता है। टर्न द पेज 22। देयर आर सम कलर्ड प्लांट्स विच हैव हिडन ग्रीन कलर। कुछ कलर्ड प्लांट्स होते हैं जिनका ग्रीन कलर जो होता है वो छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ क्रॉटन प्लांट अपीयर डार्क रेड। जो क्रॉटन प्लांट होता है उसकी जो उसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। दे हैव ग्रीन क्लोरोफिल बट द रेड कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। इसके जो डार्क रेड जो पार्ट होता है उसमें क्या होती है, क्लोरोफिल हिडन होती है, छुपी हुई होती है। दस द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। इसीलिए इनका भोजन पत्तियों में बनता है। ऑफ सच प्लांट्स बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें भोजन बनने की वही प्रक्रिया होती है जो किसी अन्य पौधे में होती है। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। द सन्स एनर्जी अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड। सन की एनर्जी यूज़ की जाती है एक प्लांट के द्वारा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज ईटन बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के थ्रू वो हम ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको लेते हैं। दिस गिव्स दैम एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। इसी भोजन से हमें क्या मिलती है, काम करने की एनर्जी मिलती है और इससे हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। इन देयर टर्न एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफियर में छोड़ देते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। यही कार्बन डाइऑक्साइड एक पौधे के द्वारा अपने लिए यूज़ की जाती है। द साइकिल कंटिन्यूज। और यही क्या है, ये साइकिल है हमारी। देख लीजिए, सन से सनलाइट गई, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो वो प्लांट्स ने ली। ये ट्री है, ये वाटर यहाँ से इसने लिया, इसने ग्रो किया। ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ये प्लांट ने ली, प्लांट ग्रो करा तो एनिमल्स ने खाया घास के रूप में, ये फूड बच्चों ने खाया, ह्यूमन बींग्स ने खाया। तो ये एक साइकिल है, ये प्रक्रिया जीवन भर ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, ये दिख भी रहा है आपको। दिस इज़ हाउ द सन्स एनर्जी फ्लोज इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। यही है एनर्जी का फ्लो, इसी तरीके से लिविंग थिंग्स में होता है। तो इस चैप्टर को आप प्लीज़ रिवाइज़ करिएगा, बहुत लेंदी चैप्टर है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसे समझ लीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना।